पीयूष जी पर्सनल कोच हैं, आईआईटीएन हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। तो पीयूष जी, आज की तारीख में सभी लोगों का, खास करके बच्चों का पूरी तरीके से स्कूल बंद है। तो में बच्चे कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि घर पे उतनी पढ़ाई हो नहीं सकती जितना स्कूल में होता है। बच्चे लोग भी पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल में कहीं ना कहीं 5-6 घंटे रोज पढ़ते हैं। तो इसमें हम एक एजुकेशन का माहौल कैसे बनाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये है कि थोड़ा भी समय मिले तो वो पबजी ज्यादा पसंद करते हैं पढ़ाई करने से। तो एक वो प्रॉब्लम है हर एक घर में। और दूसरा है कि हम कम टाइम में कैसे ज्यादा एजुकेशन कर सकते हैं। और अगर और भी काफी एंजाइटी है लोगों में, बिकॉज सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास काम नहीं है जो थोड़े ऑनलाइन कर सकते हैं, या जो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो एक दो प्रोफेशन है, लाइक ग्रोसरी है या मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, वही उनका ही थोड़ा ठीक कमर्शियल इकोनॉमिक। तो इसमें जो एक स्ट्रेस हो गया है, आखिर तो वो उसका अल्टीमेट दवाई यही है कि देश फिर से ठीक हो, पटरी पे आ जाए सब कुछ, तो ही वो ठीक होंगे। बट फिर भी हम वैसे क्योंकि एक लेवल के बाद अगर एंजाइटी होता है तो वो कहीं ना कहीं बड़ा डेंजर भी हो सकता है लोगों में। बहुत तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम ऐसे लोगों को क्या एडवाइस रहेगा आपको, है ना? तो ये मेरा 3 क्वेश्चन है, एक बच्चों के एजुकेशन के लिए, और दूसरा जी, ये जो है। जी 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 जी। thank you so much, Manmohanji, for inviting all of us for this beautiful platform for fighting Corona, right? So basically, we have to transform ourselves for this epidemic. How we should transform? Okay, so this is a brain. Brain is the main thing because I work on the brain, and based upon the brain, मैंने काफी लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने काफी बच्चों के लाइफ के पाथ बताए हैं लोगों को, जो है मैंने काफी ज्यादा उनके करियर के बारे में काफी कुछ बताया है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि बच्चे क्या करें, राइट? आप जो है सभी पेरेंट्स जो है उसके पैशन को पहले पहचाने कि उनका ब्रेन क्या चाहता है। सी, द ब्रेन के पास है, हमारे पास हाइपोथैलमस करके एक ग्लैंड रहता है, राइट? हाइपोथैलमस करके ग्लैंड रहता है जो कि 5 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, और उसके बाद जो है वो गवर्न करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर का फंक्शन जो है काम कर रहा है। इस बात को जानना पड़ेगा। जो भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इन सभी चीजों में जो है निहित हैं, और सारे डॉक्टर्स ने अपने मेडिकल साइंस के बारे में बताया। मैं यहाँ ब्रेन के बारे में जो है सारी चीजों बताना चाहूंगा। तो ब्रेन जो है कैसे हार्मोन्स को सीक्रेट करे जिससे कि हमारे अंदर इनर पावर्स, हमारी इनर स्ट्रेंथ बने, राइट? हमारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है लव्ड वंस जो हैं हम लोग लॉस कर चुके हैं, और जो लोग रिकवर होकर के आ गए हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो कैसे स्ट्रेंथ लेकर के आए? तो हमारे यहाँ जो है, जैसे कि ब्रेन के बारे में बोला जाता है कि शरीर के जैसे 5 तत्व हैं, ओके? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है? तो इनको कैसे हार्मोनाइज करें? हार्मोनाइज करना बहुत जरूरी है इन 5 तत्वों को। और हम छठवां तत्व, हम 2 तत्व और बोलते हैं, एक तो डाइट और दूसरा राम नाम चिकित्सा। राम नाम चिकित्सा। अब ये राम नाम चिकित्सा कहां से आए, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस, हमारे यहाँ डॉक्टर रितु पैरकर जी हैं, तो वो जानती होंगी हाइपोथैलेमस को कैसे हम ठीक तरीके से जिससे ठीक तरीके से करें, जिससे कि हार्मोन्स जो है सीक्रेशन ठीक तरीके से हो, जिससे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ठीक तरीके से काम करे, सारे ब्रेन के फंक्शन ठीक करें। यस 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 डॉक्टर, यस डॉक्टर रितु जी ने जैसे मुझे कुछ इशारा किया, दैट इज अ ब्राह्मरी। ब्राह्मरी मुझे प्राणायाम करना है, ओके? हम सभी को, और मैं ये योगा जो है, ये प्राणायाम जो है मैं सभी को करा रहा हूँ, जितने भी कोविड पेशेंट जो ठीक हो गए हैं, जिनको वीकनेस है, ओके? और सभी लोगों को करना चाहिए ब्राह्मरी, ओके? जिससे कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट रहे, राइट? और इसके अलावा हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने के लिए हमें सुप्रीम पावर्स, डिवाइन पावर्स की जरूरत है। आज जो है भगवान बुद्ध का जो है निर्माण दिवस है ना, बुद्ध पूर्णिमा है।
तो उन्होंने क्या किया था, यही किया था। उन्होंने उस शक्ति को पहचाना था, उन्होंने ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक किया, और उनको जो है एनलाइटमेंट का जो है फीलिंग्स आई, उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तो यही हमको करना है, एनलाइटमेंट लेकर के आना है अपनी जिंदगी में। अभी जैसे कि हमारे पास जो है एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से अगर उसमें अच्छी तरीके से सीक्रेशंस नहीं हो रहा है हार्मोन्स का, तो क्या होगा, हमारे स्ट्रेस बढ़ती है। और जब स्ट्रेस बढ़ती है, हम जैसे कोरोना को लेकर के इतने ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। एंजाइटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, कभी कभी हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। यस, एंजाइटी की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है, हमें पांचों तत्व और अपनी डाइट, अपनी जो है राम नाम चिकित्सा, हमें यानी कि प्राणायाम करना है, जैसे कि डॉक्टर रितु जी ने बोला, ब्राह्मरी प्राणायाम। और दूसरा, हमको जो है बहुत से योगा भी करने होंगे, जैसे कि हमारा बॉडी में, हमारे ब्रेन में जो है आराम से ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, बहुत अच्छे से सिग्नल्स कर जाते रहें। तो उसके लिए जो है शशांक आसन है, माउंटेन पोज है, कैट एंड कैमल पोज हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें करनी चाहिए। आपने जो पूछा बच्चों के लिए, यस, बच्चों के लिए जरूरी है कि हमारे ब्रेन को स्ट्रांग बनाए। वो कैसे बनाएंगे, उनकी दिनचर्या ठीक रहे। हमें जो है मॉर्निंग में उठते ही सूर्य के दर्शन करने चाहिए। यस, सन एनर्जी इज द टॉप मोस्ट एनर्जी। हम लोग भूल गए हैं, और ये कोरोना ऐसे ही नहीं आया है। हम सारे एलिमेंट्स को भूल चुके थे, हमारी बॉडी के लिए क्या एसेंशियल है हम भूल चुके थे। इसी की वजह से वो कोरोना लेकर के आया है। हम कोरोना को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, बिकॉज दैट्स माय पैशन टू ट्रांसफॉर्म एनी क्रिटिकल कंडीशन, एनी एडवर्स कंडीशंस, हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन टू द बेस्ट कंडीशंस। ओके, सो आई ऑलवेज से कोरोना इज अ करुणा। यस, करुणा लेकर के आया है, हमें वो जगाने आया है कि हम लोग क्या अभी तक मिस किया है। हमने जिंदगी में जो है क्या कर रहे थे, अननेसेसरी चीजें बहुत कर रहे थे। अगर हम अपने आप को देखेंगे तो ऐसी अननेसेसरी चीजें बहुत सारी हम लोग कर रहे थे। हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। यस, आप लोग सभी एग्री करेंगे इस बात से, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। और ये स्पिरिचुअल क्या है, दैट इज अ कॉस्मिक एनर्जी जो काम कर रही है आपके शरीर पर। आप ये मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है, ये कॉस्मिक एनर्जी। ओके, वो रामनाम चिकित्सा से आपको मिलेगी, सूर्य से मिलेगी। आप मॉर्निंग में बच्चों को सूर्य के अलाइन कराइए, नेचर से अलाइन कराइए। जैसे जैसे हम नेचर से बाहर होते गए, ये नेचर ने हमें दिखा दिया कि यस, आई एम द सुप्रीम, यू आर नॉट। इसलिए ये कहना बहुत जरूरी है कि हमें नेचर के साथ रहना है। आप जितने भी बच्चे अभी हैं, बहुत गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं काफी बच्चों के ग्लोबली सेशन ले रहा हूँ इस पैराडेमिक उसमें, कोरोना काल में, जहां बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहे, उनके पैशन को जगाया है। पैशन मींस जिनको म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दैट कॉस्मिक एनर्जी। म्यूजिक कराइए आप, जो उनकी राइटिंग को सही कराइए। इस राइटिंग से आपके ब्रेन को एम्पावर्डमेंट मिलती है। ओके, एम्पावर्डमेंट मिलती है। तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपके इमोशंस आपके बैलेंस होंगे, आपके जो है फियर हटेगा, आपके स्ट्रेस लेवल इतने ज्यादा नहीं होंगे, और आप इस समाज को, जैसे आप कर रहे हैं, इस समाज को कुछ देने की इच्छा, वो बहुत बड़ी इच्छा होती है, वो ऐसे ही नहीं आ जाती है। उसके लिए हमको हार्मोनी क्रिएट करनी पड़ती है अपने साथ। जब हार्मोनी क्रिएट करते हैं तब हमारा डर निकल जाता है, सारे फियर निकल जाते हैं, हमारे पूरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ हार्मोनी क्रिएट करें, उनको बताएं क्या क्या जरूरी है। ओके, सूर्य, नेचर के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। आपको भी, आपके बच्चों को भी। फिर उनके पैशन, जैसे आप अगर कलाकार हैं, आप आर्ट सिखाते हैं, आप आर्ट सिखाइए। ये गोल्डन पीरियड है बच्चों के लिए।
कल ही मैं जो है एक पुणे का बच्चा था, उसका वो कुछ और चाह रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका सेशन लेकर के हम लोगों ने बताया कि लाइफ का क्या पाथ होना चाहिए। उसके ब्रेन का जो फिलॉसफी निकली उसमें पता चला वो लिंग्विस्टिक है, मतलब वो लैंग्वेज पे अगर काम करेगा तो बेहतर काम करेगा। एक्सक्यूज मी जस्ट समझ, यस सॉरी। तो पैशन को जगाना है आपको। आर्ट जैसे आप आर्ट के थ्रू बच्चों को जो है असाइनमेंट दे सकते हैं। ओके, जैसे कोई अगर लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो लैंग्वेज सिखाइए, कुछ अलग जो बच्चा चाहता है, जो उसके थ्रू आउट लाइफ में काम आएगा। एक और चीज है, हमने जो भी आज तक सीखा है वो अब काम आ रहा है। वो हर जगह लिंक है। आप जो भी कर रहे हैं, मैं इधर हूं तो कहीं ना कहीं आप सभी से मेरा लिंक है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर मिला हूँ आप सभी से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ करते रहें, समाज के लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जहां भी जितना हो सकता है उतना कर दें। अभी मैंने मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हुई, बिकॉज माय बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग, मैं जो है अलग तरीके सेशंस वगैरह कर रहा था। अचानक से मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई हैव कनेक्टेड टू द कलेक्टर, मेनी पीपल, IAS ऑफिसर, आई कैन डू फॉर द ऑक्सीजन। एंड बिलीव मी, दे सेड इफ यू सेव 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पेशेंट्स की जो है बहुत जान बच जाएगी। ओके, 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए उन्होंने इतना काम किया। ओके, देन आई हैव ऑडिट द सिस्टम, ऑक्सीजन को हम कैसे बचाएं। ठीक है, तो उस तरीके से कोई भी जो उसको आता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता जाएगा, तो ये हमारा नेशन जो है ना बहुत ग्लोबली काफी ज्यादा एडमायर किया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी हमारे नेशन की। जो था पहले, वो जैसे बोलते हैं ना गोल्डन चिड़िया है, सोने की चिड़िया, वो यही तो थी सोने की चिड़िया, कि हमारा जो है ब्रेन, हमारा हाइपोथैलेमस जो है अवोकन रहता था और हम लोग कोई भी स्ट्रेस फियर में नहीं आते थे। दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। सो आई वांट कि ये गोल्डन पीरियड फिर से मिले हम लोगों को। आपका तीसरा क्वेश्चन था कि हम कैसे बिजनेस को कैसे लेकर के आए। ओके, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि कुछ नहीं, मेरा मतलब ये था कि बिजनेस के वजह से जो थोड़ा एक एंजाइटी है लोगों में, एक डिप्रेशन है, बिकॉज हर एक इंसान, चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, तो उसकी कम से कम 1 साल से अधिक समय हो गया है कि लोगों का पूरी तरीके से उनका काम धाम बंद है। तो इसके वजह से हर कोई थोड़ा डिप्रेशन में तो जरूर है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा संक्षेपण में बताएं सर। यस सर, हम सभी में कुछ ना कुछ कैपेसिटी है जो हम लोग करते जा रहे हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है बिजनेस में। जैसे एक बच्चे का जो है, एक बच्चा मेरा एजुकेशन सर्जरी का एक प्रोग्राम ले रहा था जो कि 1 साल तक चलता है। तो लास्ट ईयर की बात है, जब ये पीरियड शुरू हुआ था, तो अगस्त सितंबर में उनके फादर की जॉब चली गई थी, तो पूरी फैमिली बड़ी टेंस थी। देन I met whole the family through this online कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उनकी वाइफ ने मुझे सिर्फ एक इंडिकेशन दिया था कि मैं थोड़ा बहुत योगा में मुझे आता है। मैंने कहा ग्रेट, हम योगा के ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो ऑनलाइन आई, उन्होंने फेसबुक वगैरह वो कुछ नहीं जानती थी, उन्होंने धीरे धीरे एक्टिवेट करते आज वो ग्लोबली जुड़ गई और वो योगा के थ्रू कम से कम 25,000 30,000 पर मंथ कमा रही है। कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे पास है, हमें इस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ और देखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि हाँ, मैं ऑनलाइन सबको कनेक्ट करके यस कुछ ना कुछ मुझे करते जाना है, रास्ते जरूर निकलेंगे। और अगर किसी को रियली कुछ और जानना है, दे कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। नहीं, ये बड़ी अच्छी बातें आपने बताई, क्योंकि मैंने पर्सनली भी फील किया है कि जब हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो हमारा थोड़ा तो एंजाइटी डिप्रेशन लेवल कम होता है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखते हैं। हम जितना फ्री होते हैं उतना ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी यही कहना है कि आप कुछ करिए, जो भी रिक्रिएशन है, अपने टैलेंट को बूस्ट करने वाली चीज है, या कोई चीजें सीखने वाली बात है, या कुछ सिखाने वाली बात है, या ऑनलाइन कुछ आप कर सकते हैं
एक्सेलरेट, तो उनको करिए और अपने आप को क्रियान्वित रखिए, तो कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे। ओके, डॉक्टर रेखा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं थोड़ा 2 हेलो लाइनें और हेलो, बोलना या चाहूंगा, देन आई कैन लीव द हाय अच्छा अच्छा अच्छा, प्लेटफॉर्म। आप अपना बात फिनिश कीजिए, फिर हम रेखा जी के पास लौटेंगे। जी जी जी, मेरे जी। 4 जो है, जैसे नीरज जी की कविताएं हैं जो हमेशा मैं याद रखता हूँ जी। मुस्कुरा कर गोपाल चल दास नीरज में। मुसाफिर, यस यस यस, गोपाल दास नीरज जी की, कि मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। वो मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दें, जिसे कुछ शूल कांटे ही पथ के दिखा दें, थका दें। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, देखिए कब की बात कब की कह चुके हैं वो, कि एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली की घुट गई कली कली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे। वो हौसला वो क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अभिचल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल, मुस्कुरा कर चल, मुस्कुरा कर चल। थैंक यू सो मच। जी जी जी, बड़ी अच्छी कविता है। गोपाल दास नीरज की बहुत सारी कविताएं हमने पढ़ी है। ये था कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और उन्होंने शर्मीली फिल्म में बहुत सारे लिरिक्स लिखे थे, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे थे। तो यस उनका ये जो स्पेशल कविता है वो आज के परिपेक्ष में भी बड़ा सटीक बैठता है। हम आज के जीवन से उसको रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेंटर्स, बहुत सारे ऐसे राइटर्स, बहुत सारे ऐसे फिल्म के सीन हम देखते हैं जो 30-40 साल पहले बनाए गए थे, बट आज के जो ये कोरोना का प्रॉब्लम है आज के परिपेक्ष में, वो बड़ा सटीक दिखता है कि शायद आज के लिए लिखा गया था, शायद आज के लिए लॉकडाउन के लिए कहा गया था। अभी जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसके बारे में दिलीप साहब की एक करीबन 40-50 साल पुरानी फिल्म है, तो वो आज रिलेट करता है। एनीवे खैर, ये कोई इंसिडेंट होता है, और ये शायद इसलिए होता है कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो बहुत एडवांस सोचते हैं और बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। जब रहे होते हैं तो उसका विरोध भी होता है, बट शायद लोग समझ नहीं पाते ये कहना क्या चाहते हैं। तो मानवता की दिशा और एक आम आदमी का जो एनालिसिस होता है वो बहुत अलग होता है, तो आर्टिस्ट बहुत अलग सोचते हैं। तो थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा पॉजिटिव कविता भी सुनाया, और आपने तीनों मेरे सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ये हर फैमिली में ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे उतने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जितना स्कूल में कर लेते थे, उतना नहीं कर पाते, और बच्चे फिर पबजी वगैरह खेलने लगते हैं। तो अगर आपके एनीवे, बच्चे हैं, मगर मेरे ख्याल से आपके 2 बच्चे हैं, राइट? आप कनेक्ट हो जाइए, मैं उनकी पढ़ाई करा दूंगा, उनको पबजी खिलाना बंद करवा दूंगा। चलिए ठीक है, देखेंगे, जरूर कनेक्ट होंगे। यस अच्छा या अच्छा। रितु जी कुछ यस रितु जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जैसे आप बोल रहे थे ना कि ये प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने की भी कोई बात थी, तो आपने जो बिल्कुल कहा कि सुबह उठ के सूरज के दर्शन करना, ये हम पहले जरूर कर रहे थे जब वो स्कूल जा रही थी, लेकिन अभी सो रहे हैं, तो अब भी मैंने उसके साथ क्रिएट किया कि ये हम भूल गए जो हमें वापस क्रिएट करना है। मैं कर रही बिल्कुल हूँ बिल्कुल। लेकिन उसको नहीं करा रही हूँ। सो मैं रीजन आपको मुझे बताऊं, आपसे कनेक्ट करने का। यस मैं आपको बताऊं, ये मेरा पीरियड जो है ना, बड़ा गोल्डन पीरियड रहा। ये जो भी 1 साल, हम लोग बोलते हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मेरी दिल की जितनी भी इच्छाएं थी सारी मैंने इस 1 साल में पूरी की। So we have to be very positive, I suppose, and because our brain is so strong, because our DNA is so strong, you know, is corona is you know RNA है, हमारा DNA so strong। यहाँ डॉक्टर्स हैं, सब लोग जानते हैं। तो yes, we have to be empower ourselves, be positive, yes, we will fight against corona and we will win, sure। आप हमेशा बड़े एंथुजियास्टिक और बड़े इंस्पिरेशनल बातें करते हैं।